हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिए। अगर फर्स्ट टाइम होंगे तो करवाएंगे आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है शॉर्ट नोट ऑन हिंद स्वराज बाय महात्मा गांधी। जानिए, जानना है आपको। ये एक इम्पॉर्टेंट आपका है MEG 7 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हिंद स्वराज के बारे में। तो क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएंगे। वीडियो को लास्ट तक अवश्य वॉच करेंगे। पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा इन हिंदी में। आइए फिर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कहते हैं हिंद स्वराज ए समरी पहले आएंगे। ये फ्रेंड कहता है हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल कंप्राइजेस ऑफ 20 शॉर्ट चैप्टर्स। 20 चैप्टर्स में इसे कंप्राइज किया गया है। इट इज रिटेन इन अ डायलॉजिक फॉर्म बिटवीन द रीडर एंड द एडिटर ऑफ ए जनरल न्यूज़पेपर। कहता है कि इट इज रिटेन, इसे लिखा गया है डायलॉजिक डायलॉग के फॉर्म में। बिटवीन द रीडर मतलब जो पढ़ते हैं, एंड द एडिटर मतलब होता है संपादक जो पेपर के बारे में होता है, ऑफ जनरल मतलब होता है मतलब पत्रकारिता और न्यूज़पेपर के क्षेत्र में। The advantage of the dialogic form is that it provides the editor, जो संपादक को एडिटर कहा जाता है, हियर गांधी, यहाँ पे कौन है तो गांधी हैं, with an opportunity to discuss the entire gamut। यहाँ पे with an opportunity, एक उनको अवसर प्राप्त होता है डिस्कस बात करने का, इंटायर गैमट ऑफ इशूज, कोई कारण जो होती है, विथ ऑल दियर इम्प्लीकेशंस एंड इंट्रिकेसीज, जितना भी कोई चीज़ का जटिल कोई बात होता है, जो भी पेचीदा की बात होती है, यहाँ पे उसके बारे में बताया जाता है। देखिए वर्ड यहाँ पे आया, एक वर्ड आया है इंट्रिकेसीज। फ्रेंड इसका मतलब होता है पेचीदगियों। क्या होता है? पेचीदगियों होता है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वर्ड है पेचीदगियों। किससे बना है? पेची से बना है। ठीक है, आ जाते हैं प्राइमरली हिंद स्वराज डील्स विथ टू इशू। देखिए दो इशू, दो कारण पे हिंद स्वराज बताती है। एक बताता है आपका नंबर फर्स्ट ए है, ए क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता के बारे में बताती है। और नंबर बी द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन स्वराज, और ये प्राकृतिक और इंडियन स्वराज के बारे में बनावट को बताती है। एंड द मीन्स एंड मेथड्स टू अचीव इट, और जो हम किसी चीज को प्राप्त कर सकते हैं उसके अचीव को दिखाने का काम करती है आपका हिंद स्वराज। आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे की ओर। ये कहता है गांधीज हिंद स्वराज इज प्राइमरली नॉन फॉर इट्स ट्रेंचांट क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। देखिए वर्ड आया फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रेंचांट, तो इसका मतलब होता है कटु, मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल बढ़िया होना। किसका? आधुनिक सभ्यता का। इन हिंद स्वराज ही ऑल्सो ड्वेल्स, मतलब होता है दो, ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया, इंडिया कंडीशन को दिखाने का काम कर रही, स्थिति को बताती है। एज इट हैज डेवलप्ड अंडर द ब्रिटिश रूल, ये देखिएगा ब्रिटिश रूल के अंदर थी। एंड ट्यूटिलेज, देखिए फ्रेंड्स एक वर्ड आया है ट्यूटिलेज, का मतलब होता है संरक्षण। क्या होता है देखिएगा? ट्यूटिलेज का मतलब होता है संरक्षण, मतलब होता है किसी चीज को बचा के रखना को बोलते हैं ट्यूटिलेज। ही मेक्स अ बेसिक फॉर्मुलेशन, एक बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन बताती है, दैट अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इंडिया, जो प्रभाव हुआ था ब्रिटिश रूल इंडिया का, इज टर्निंग इनटू एन इररिलीजियस कंट्री, मतलब अधार्मिक कंट्री के बारे में बात होती है। ही हैस्टन मतलब जल्दी से, टू ऐड दैट ही इज नॉट थिंकिंग ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन, एक कोई भी चीज एक खास रिलीजन के प्रति जो है सोचना, वो सोचते नहीं है, बट रेदर ताकि ऑफ दैट रिलीजन, जो भी धार्मिक चीज है, विच अंडरलाइज ऑल रिलीजन, सभी धर्म के अंदर हो। वी आर टर्निंग अवे फ्रॉम गॉड, हम लोग क्या है गॉड की तरफ टर्निंग करते हैं, कर रहे हैं। ही एड्स, और ऐड करते हैं। ही लाइकेंस मॉडर्न सिविलाइजेशन, किसको हम क्या है आधुनिक सभ्यता को लाइक कर पसंद करते हैं, टू ए माउस। ठीक है, देखिए नोविंग और पीपल। ठीक है, यहाँ देखिए फ्रेंड्स एक नोविंग, नोइंग का मतलब होता है कुतरना, हमारा पीपल, वाइल अपेरेंटली सूथिंग देम, हम स्पष्ट तरीके से सभी लोग शांत हैं। देन ही टर्न्स हिज मोरल गेज टू सम ऑफ मेजर डेवलपमेंट्स है, लाइक रेलवेज एंड इमरजेंस, जैसे इमरजेंस रेलवे का होता है, ऑफ न्यू इलियट द लाइक लॉवर्स, यहाँ पे बोल वकील लोग हैं और क्या डॉक्टर्स की बात होती है। ऑल दी, देखिए मैं कहता है ऑल दी, जितने भी डेवलपमेंट विकास की बात हुई, एसर्ट्स हैव ओनली लेड टू द इम्पोवरिशमेंट, मतलब होता है सबका मतलब पालन पोषण अच्छा से हो, ऑफ द इंडिया। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार रेलवेज हैव हेल्प द ब्रिटिश टू
टाइटेन देयर ग्रिप ओवर इंडिया। बिसाइड इसके अलावा दे हैव बीन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फेमिनिज्म। क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है फेमिन्स के प्रति, ठीक है। इपिडेमिक मतलब होता है महामारी, अकाल पड़ जाए एंड अदर प्रॉब्लम्स आ जाए फॉर द कंट्री, हमारे भारत में। देखिए मतलब होता है अकाल पड़ना, मतलब महामारी, कोई वायरस वगैरह आ गया और प्रॉब्लम उस तरह कोई चीज के बारे में आ जाए हमारे देश में। ही काउंटर्स द आर्गुमेंट, कोई टाइप का बहस हो, दैट रेलवेज हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ताकि रेलवे जो है आगे बढ़ाने के लिए भारतीय राष्ट्रीयता को बढ़ाती है। बाई सेइंग दैट इंडिया हैड बीन अ नेशन, एक भारत हम लोग क्या है, एक राष्ट्र है। मच बिफोर द ब्रिटिश अराइव, ब्रिटिश यहाँ पहुंचे थे। इन चैप्टर 11 ऑफ हिंद स्वराज ही आर्ग्यूज दैट लॉवर्स हैव कंट्रीब्यूटेड मोर टू द डिग्रेडेशन, मतलब ऑफ इंडिया गिरावट हुआ है। इसके अलावा दे हैव एसेंचुएटेड द हिंदू। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ड एक आया है एसेंचुएटेड, इसका मतलब होता है दबाव का चिन्ह हुआ था। द हिंदू मुस्लिम डिसेंडियंट्स, कि हिंदू मुस्लिम के बारे में बात होती थी। हेल्प द ब्रिटिश टू कंसोलिडेट, का मतलब होता है समेकित करना, इसका मतलब होता है समेकित, शामिल करना। देयर पोजिशंस एंड हैव सक्ड द ब्लड ऑफ द पुअर ऑफ इंडिया। अब देखिए जो इंडियन गरीब लोग हैं उसकी खून को चूसा जाता था, मतलब बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था जो हम गरीब तबके के लोग होते थे। इन द नेक्स्ट चैप्टर ही डिस्क्राइब्स, वर्णन किया गया है हाउ डॉक्टर्स हैव फेल्ड द इंडियन सोसाइटी, डॉक्टर कैसे जो है भारतीय समाज में फेल हो गए हैं। इन दिस ओपिनियन, उनका इन हिज ओपिनियन, उनका राय था, डॉक्टर्स हैव बीन प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पीपल, क्या देखिए, सेल्फ इंडल्जेंट, मतलब खुद से अपने बारे में अच्छा कर्म करना, आत्मनिर्भर होना, एंड टेकिंग लेस केयर ऑफ देयर बॉडीज। ही कंक्लूड्स हिज क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, देखा जाए, बाय कंपेयरिंग इट टू अ पास्ट ट्री, ए पॉइजनस प्लांट, मतलब जहरीला जो होता है पौधा, विच डिस्ट्रॉयज ऑल लाइफ अराउंड, सभी को क्या कर, जिंदगी की सभी चीज को हर तरफ को खत्म कर देती है। इन अदर चैप्टर ऑफ द हिंद स्वराज ही एग्जामिन्स द इंग्लिश एजुकेशनल सिस्टम की बात होती है, इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया में वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया, बताया गया है। एंड डिस्क्राइब्स इट एज फॉल्स एजुकेशन, जो है एजुकेशन बिल्कुल गलत वहां पे दी जाती थी। फॉर हिम, उनके अनुसार, मतलब गांधी जी के अनुसार, द बेसिक एम ऑफ एजुकेशन should be to bring our senses under our control and to help imbibe ethical behavior, अच्छा behavior होना चाहिए in our life, जिंदगी में। he attacks the newly emerged Eliot, a byproduct of the मैकाले। देखिए यहाँ मैकाले जो है, लॉर्ड मैकाले की बात किया जाए, सिस्टम ऑफ एजुकेशन एज दे हैव इंस्लेप्ट इंडिया, जो हम लोग का इंडिया जो है पूरा गुलाम था, तो मैकाले ने अच्छा सिस्टम का एक एजुकेशन लाया था, लॉर्ड मैकाले, जो कि बहुत ही अच्छे व्यक्ति जाने जाते हैं लॉर्ड मैकाले, जो हमारे जो हैं इस जगह पे जो है इंग्लिश को देने का काम जो किए थे लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया, जो इंडिया में इंग्लिश दिया गया था। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, स्वराज ऑफ द हिंद स्वराज, कहता है स्वराज एंड द मेथड टू अटेन इट वाज द मेन कंसर्न ऑफ हिंद स्वराज, अच्छा कंसर्न है। इन चैप्टर 4 ऑफ हिंद स्वराज ही पुट्स फॉरवर्ड अ बेसिक फॉर्मुलेशन दैट मियर ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश हैंड्स, पावर जाता था इंडियन हैंड्स वुड नॉट लीड टू ट्रू स्वराज, ये अच्छा स्वराज, सत्य स्वराज के बारे में बात होती है। He adds that would be nothing more than having English rule without Englishman, बिना Englishman का जो English rule चलना पॉसिबल नहीं था। In that case, he argues, बहस होती थी, India may be called हिंदुस्तान, कहा जाता है इंडिया को हिंदुस्तान, but actually it would remain इंग्लिस्तान, क्या हो गया इंग्लिस्तान हो गया, मतलब इंग्लिश यहाँ पे आ गया ना। Hence it would not be स्वराज of his conception। एंड ये चैप्टर नंबर देखिए, कहता है फ्रेंड्स 14, हाउ कैन इंडिया बिकम फ्री, इंडिया कैसे फ्री हुआ था, वो बात चैप्टर 14 में किया गया है स्वराज का। ही कोशिश करते टू डिफाइन ट्रू स्वराज बाय सेइंग दैट इफ वी इंडिविजुअल, मतलब होता है अलग तरीके से, बिकेम फ्री, इंडिया फ्री हुआ, India would be free. It is the same way that he opines that it is Swaraj when he learned to rule ourselves, हम लोग समझते हैं सच स्वराज ही फर्दर एड्स, इसको ऐड किया करते हैं, would have to be experienced by each of one of us, एक अनुभव की बात, उसमें एक हम लोग में से एक है जो उनका बात है गांधी। देखिए फ्रेंड्स कहता है गांधी ऑल्सो यूजेज द टर्म स्वराज फॉर होम रूल और सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब खुद की सरकार के लिए, फॉर द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों के लिए, बट ही मेक्स इट क्लियर
that there is a symbiotic relationship between Swaraj and self rule, खुद से रूल नियम बनाना, of individual Indians and Swaraj as the home rule, और इसे कहते हैं सेल्फ गवर्नमेंट फॉर द इंडियन पीपल। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहा जाए, होम रूल दैट इंडियन पीपल वुड अचीव मतलब होता है प्राप्त करना भारतीय लोगों के लिए, would be true only to the extent they successful in being self ruling individuals, और तब वो सफलता प्राप्त कर देंगे वे लोग जब सेल्फ रूलिंग होगा, अपना इंडिविजुअल्स मतलब खुद से कोई काम करेंगे। चैप्टर नंबर 15 गांधी पुट्स फॉरवर्ड द थेसिस दैट द रियल चैलेंज इज टू फ्री मिलियंस ऑफ आवर पीपल। यहाँ बहुत सारे पीपल जो हैं, मिलियन मतलब क्या होता है, 10 लाख से ऊपर की बात है, एंड नॉट सिंपल टू चेंज द गवर्नमेंट, वो सिंपल गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकते हैं। हाउ कुड इट बी अचीव, कैसे प्राप्त हुआ, नॉट बाय द यूज ऑफ आर्म्स एंड वायलेंस, मतलब होता है हथियार और मतलब हिंसा करना। दिस इज फॉर टू रीजन, दो रीजंस हैं। ही एड्स वन, एनी रिसोर्ट टू वायलेंट रिवेलियन मतलब होता है विद्रोह करना, would require thousands of Indians being armed when it itself it is too much of a tall order। एक बहुत ही लंबा आदेश दिया जाता था, पूरा हजारों लोग भारतीय थे। टू मोर इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट है रिसोर्ट्स, क्या देखिए पास होता है फ्रेंड्स यहाँ पे, बिकम अनहोली मतलब होता अपवित्र की बात। इन द प्रोसेस इंडिया वुड बिकम ए लैंड वॉर्स इन देन यूरोप, बहुत ही उस मतलब होता है बहुत ही कीमत की बात किया गया ही। वेमेंटली मतलब होता है हिंसा पूर्वक तरीके से, रिजेक्ट द यूज ऑफ ब्रूट फोर्स, ब्रूट मतलब होता है एक मतलब पशु की तरह, फॉर अटेनिंग स्वराज फॉर इंडिया को अटेंड किया गया। ही इंट्रोड्यूसेस न्यू आर्गुमेंट्स फॉर सच रिजेक्शन, एक नया नया बहस हुआ था, रिजेक्ट किया गया। वन दे रीच ए क्लोज बिटवीन द मीन्स एंड द एंड, एक लास्ट अच्छा एक संबंध बना लोगों के बीच। दस रिजेक्ट्स द बेसिक फॉर्मुलेशंस ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशनिस्ट, जो भारतीय जो है आंदोलनकारी हुए, दैट इंडिया कुड बी फ्रीड ओनली बाय वायलेंट मीन्स बोथ ऑन मॉरल, मतलब होता है नैतिक और इथिकल ग्राउंड। इसके अलावा ही ऑल्सो रिजेक्ट्स द, देखिए फ्रेंड्स यहाँ मॉडरेट का मतलब होता है नरमपंथी, जो नरम लोग थे, श्री गांधी जवाहरलाल नेहरू नरमपंथी थे, फिर अम्बेडकर, व्यू दैट इंडियंस कुड बी फ्रीड बाय हियर सप्लिकेशंस एंड पिटिशनिंग, मतलब होता है आदेश के लिए, उसको बोलते हैं पिटिशनिंग। अनलेस बैक्ड बाय इफेक्टिव सैंक्शन, एक सैंक्शन आया दैट वुड बी एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी, मतलब होता है वर्क के लिए। हैंस इंडिया वुड रिक्वायर पैसिव रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन लव फोर्स और सोल फोर्स, अच्छा एक आत्मा के लिए बढ़ा, टू मूव फॉरवर्ड ऑन द रोड ऑन स्वराज। इन चैप्टर नंबर बात होता है फ्रेंड देखिए 17, ही इलेबोरेटली ड्वेल्स ऑन द का जो निवास स्थान प्राप्त हुआ था ऑफ पीस रेजिस्टेंस अल्बिट सत्याग्रह, इसके यद्यपि के सत्याग्रह यहाँ पे भी हुआ था। आई होप सबको अच्छा लगा होगा हिंद स्वराज राइट शॉर्ट नोट। वीडियो को एक बार अभी तक नहीं किए लाइक शेयर और फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर दे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका नोट्स था। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।